हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बीसी सखी योजना ऐप के बारे में बताने जा रहा हूँ। कैसे हम फॉर्म को फिलअप करेंगे। इसे आए हुए 2 दिन हो चुके हैं, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी हम लोग देख लेते हैं कि कैसे हम उसको इंस्टॉल करेंगे और कैसे फॉर्म फिलअप करेंगे, ठीक है। तो हमें क्या सर्च करना है अपने मोबाइल में, यूपी बीसी सखी ऐप। आप इसे प्ले स्टोर में भी सर्च कर सकते हो या फिर डायरेक्टली गूगल क्रोम पे भी जाके लिख सकते हो। जैसे ही आप इसे लिखोगे आपको पहले ही गूगल प्ले स्टोर के वेबसाइट पे बना हुआ बीसी सखी ऐप दिख जाएगा। आपको उसको क्या करना है, उस पर क्लिक कर लेना है। तो यदि आपके मोबाइल में प्ले स्टोर पहले से ही होगा तो ऑलरेडी उसी में जाके ये ऐप खुल जाएगा, ठीक है। तो अब आपको यहाँ से क्या करना होगा, इसे इंस्टॉल कर लेना होगा, ठीक है। इंस्टॉल करने के बाद आप जैसे ही इसे ओपन करोगे, ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा, ठीक है, जिसमें आपको पूरा आवेदन करने के लिए जितनी भी सारी जानकारियाँ होंगी वो बताया होगा। हम चालू हालत में सुरक्षित रखा जाए। अब नोट क्या है कि ऐप में लगातार सुधार होते रहते हैं, इसलिए हर कुछ दिनों में ऐप को हटाकर अनइंस्टॉल दोबारा इंस्टॉल कर लें। इससे आपको ऐप का अपडेट वर्जन मिलता रहेगा, ठीक है। तो अब हम जस्ट नेक्स्ट कर देते हैं और देखते हैं। हमने एक फॉर्म अभी फिलअप किया हुआ है, इस वजह से आपको ये इंटरफेस दिख रहा है पूरा फिलअप वाला, ठीक है। तो हम जो फिलअप किए हैं फॉर्म, अब उसको खोलते हैं और 1 बाय 1 आपको खुद से मोबाइल कैमरे से डालना है। और उसके बाद आपको उम्र दिखेगा, उम्र चूज कर लेना है। मैंने रिकॉर्डिंग कर रखा है, इस वजह से जल्दी जल्दी मैं आपको बताते जा रहा हूँ। आप अपने हिसाब से पॉज करके भी आप देख सकते हो फिर से, ठीक है। तो जैसे ही आप उम्र सेलेक्ट कर लोगे, ठीक है, ठीक है, ज़िला चुन लिया हमने। उसके बाद हमको ब्लॉक चुनना है। उसके बाद ग्राम पंचायत और गांव, ठीक है। ने आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा, उसमें आपको भरना है क्या शिक्षा, आपका शिक्षा पढ़ने लिखने की कुशलता, ओके, मैसेज लिखना पढ़ना, जो घटाव गुणा भाग करना, व्हाट्सएप करना, यूट्यूब देखना, सिनेमा देखना, अन्य। तो आप चाहो तो चारों को क्लिक कर सकते हो या फिर यूट्यूब देखना सिनेमा देखना छोड़ भी सकते हो, बट कोई नहीं। कोई व्हाट्सएप नंबर है, हाँ, अगर हो तो हाँ कर दीजिए। निम्न में से कौन सा वाहन चलाना आता है, यदि आपको साइकिल चलाना आता है, स्कूटी चलाने आता है तो आप लिख सकते हो। उसके बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा कि आप एक बार पूरा पढ़ लो, ठीक है। उसके बाद ये आपने सबमिट कर दिया। उसके बाद जस्ट अगले इंटरफेस पे आ जाओगे। वैवाहिक स्थिति आपको बताना है, हाँ, घर में कितने सदस्य हैं, कौन कौन हैं, वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन था 10, अगर उम्र 10 साल से कम है तो वो कितने हैं, ठीक है जी। तो 10 साल से कम उम्र के कितने हैं, तो आपके जितने भी बच्चे हों जो 10 साल से कम रहे, आप वो डाल सकते हो। उसके बाद 11 से 16 साल की उम्र के बीच कितने हैं, यदि एक भी ना हो तो 0, जितने हों उतने आप डाल सकते हो। 16 साल से ऊपर की उम्र के लोग कितने हैं, तो एक तो आप ही खुद होगे, एक आपके हस्बैंड हो सकते हैं, एक आपके मम्मी पापा हो सकते हैं। तो इस तरीके से आप डाल सकते हो जितने भी हों। उसके बाद आपके परिवार के आजीविका के लिए और मुख्य अवसर क्या हैं, निर्माण से जुड़ी हुई व्यवसाय, लेन देन खरीद से भी जुड़ा होगा, कपड़ा सिलाई फर्नीचर जुड़ा काम, जैसे यहाँ पे था तो मैंने वो डाल दिया, चल रहा खेती किसानी, वो हम डाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद 1 मिनट, कपड़ा सिलाई फर्नीचर जुड़ा काम, आसान दर से पूंजी उपलब्ध करने की संभावना, चल रही खेती किसानी, निर्माण सामग्री ईंट सीमेंट छड़ इत्यादि का खरीद बेच भंडारण, सस्ते परचून की दुकान, अन्य सुझाव दें। तो आप इनमें से जो भी आपको आपके पास सुविधा हो आप वो सेलेक्ट कर सकते हो। इन अवसरों के रास्ते में क्या क्या प्रमुख दिक्कतें हैं, पूंजी की कमी, कुशलता की मार्गदर्शन अनुपलब्धता, कमज़ोर वर्ग से आए समूहों का संरक्षण, आधिकारिक स्वीकृति, सरकारी अनुमति अनुमोदन या बैंक स्थानीय अधिकारियों का सहयोग, त्वरित कार्रवाई। तो आई थिंक पूंजी की कमी
सबको होती है, तो आप उस पर क्लिक कर सकते हो, या फिर आपको जो भी अच्छा लगे वो आप वो क्लिक कर सकते हो। घर में प्रमुख 3 कमी जो आप अपने साधन से पूरा करना चाहती हैं। तो आई थिंक सबको ये प्रॉब्लम्स होती हैं कि घरेलू सुविधा के उपकरण खरीदना, ये सब आई थिंक हमें इग्नोर करते हुए परिवार के आमदनी का कोई स्थायी स्रोत की व्यवस्था करना पहला हमारा होता है। उसके बाद बच्चों के भविष्य के लिए बचत कर लेना, ताकि पढ़ाई एवं सही स्वास्थ्य सुविधा का कोई असुविधा न रह जाए, तो उसको सेलेक्ट करते हैं। थोड़ी ज़मीन की व्यवस्था कर लेना, ताकि भविष्य में किसी संकट में कोई आसरा रहे, ठीक है। तो ऊपर के जितने हैं आई थिंक वो आप ना करके पहले ये तीनों सेलेक्ट करना चाहोगे, बट आपको जैसा अच्छा लगे आप वो कर सकते हो। आवास को ठीक करना भी कर सकते हो, नए कमरों का निर्माण भी कर सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे। अच्छा जी, उसके बाद हमको क्या करना है, जस्ट आगे वाली स्लाइड पे चला जाना है। यहाँ पे आपको फिर से पूरा विवरण दिख जाएगा। आप एक बार चेक कर लोगे क्या जो मैंने भरा है वो सही भरा है या नहीं, ठीक है। उसके बाद आप सबमिट कर दोगे। जैसे ही सबमिट कर दोगे उसके बाद आप एडिट नहीं कर सकते, इसलिए पहले चेक कर लेना। उसके बाद भाग 1 में आते हैं। भाग 1 में थोड़ा प्रॉब्लम है, तो आई थिंक यही डील करना है हम लोगों को। तो क्या आप किसी स्वयं सहायता समूह के सदस्य, पदाधिकारी या कम्युनिटी सामुदायिक कैंडर हैं? तो यदि आप किसी भी सदस्यता से जुड़े रहे होगे इससे पहले, तो आप कोई भी इसमें से अगर अध्यक्ष रहे होगे तो अध्यक्ष डाल सकते हो, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, समूह सखी, कृषि सखी, पशु सखी, बैंक सखी, बीसी, वीओ, बही खाता रखने वाला, कुछ भी आप ऐसा रहा होगा तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो। लेकिन आप जैसे ही उसे सेलेक्ट करोगे कुछ और ऑप्शंस आपके बन जाएंगे। और यदि आप नहीं रहे होगे तो आप जैसे ही आप नहीं पे सेलेक्ट करते हो तो आपको, जैसे ये देखिए, जैसे हमने सेलेक्ट किया एक ऑप्शन तो कुछ इस तरीके का विवरण चला आया, ठीक है। इस तरीके का विवरण चला आया, तो आपको वो सारे भी चीज़ें फिलअप करने होंगे, ठीक है, कि कब आपने उस समूह का चयन किया था, कब नहीं किया था। इस वजह से हमने क्या किया कि जो मेरी कैंडिडेट हैं वो कोई भी अध्यक्ष नहीं रही थी। इस वजह से क्या हमने किया, इसको नहीं चूज किया, जिससे ये सारा विवरण अपने आप क्लोज हो गया, ठीक है। देखिए जैसे हमने क्या किया है, यहाँ पे नहीं सेलेक्ट किया तो सारा का सारा जो इंटरफेस दिख रहा था, देखिए आगे जितने भी विवरण दिए हुए थे वो सारे के सारे ख़त्म हुए। कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ गया, ठीक है, नहीं करने से। तो क्या आपने कभी समूह गठन करने की सोची है? तो आप कह सकते हो कि हाँ सोची है, या फिर आपका जो भी मन हो, नहीं, स्वतंत्र हो आप इसके लिए। जैसे ही आप हाँ करोगे कुछ और चीज़ें आपको सामने आ जाएंगी कि क्या आप समूह गठन की दिशा में आपने क्या कोशिश की। तो इतने सारे ऑप्शंस हैं, आप धीरे धीरे पढ़ के जो आपको अच्छा लगे वो आप भर सकते हो। जैसे मुझे जो अच्छा लगा था कि स्वयं सहायता समूह के बारे में जानकारी होना, सभी को बताना, तो मैंने उस पर क्लिक कर दिया था, ठीक है। आगे जैसे ही हम आगे आगे बढ़ेंगे, देखिए अगर आप स्वयं सहायता समूह के सदस्य होते तो आपका चयन क्यों किया गया होता। तो इसमें आपको जो भी अच्छा लगे आप वो सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने जो सेलेक्ट किया था अभी वो क्लिक हो जाएगा, ठीक है, कि कोई गुण रहा होगा, ठीक है। अगर आपने समूह के सदस्य के बारे में अगर आपने समूह के सदस्यों के बारे में है तो वे क्या हैं, ये थोड़ा उसने आई थिंक टाइप करने में गलत कर दिया है। तो आपको यहाँ से जो भी अच्छा लगे आप वो सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कौशल, उन्हें समूह के कृत्यों को समझ अच्छी है, हमने वो सेलेक्ट कर दिया था। अगर आप समूह में होते तो क्या सहयोग कर सकते, वो आपको जो भी अच्छा लगा उसने सेलेक्ट किया। उसके बाद आपने पूरा सबमिट करके देखा तो पूरा सबमिट करने के लिए देखा तो आपको फिर से इंटरफेस दिख गया था।
अब जस्ट मैं आपको ये बताना चाहता था, यदि आप अध्यक्ष सेलेक्ट करते तो क्या होता है, या फिर कोई और भी इसमें से सेलेक्ट करते तो क्या होता, तो आपको आपके समूह का नाम लिखना पड़ता, ठीक है, कि कौन सा आपने समूह आपने कौन से समूह में हिस्सा लिया था, किस समूह के आप अध्यक्ष रहे होगे। तो मैंने जस्ट ऐसे ही चेक करने के लिए क्या किया, और उसमें कुछ फिलअप कर दिया। जैसे मैंने क्या फिलअप किया था, महिला समाख्या समूह को मैंने सेलेक्ट कर लिया था। उसके बाद मैंने इसे समूह सेलेक्ट करने के बाद बता दिया था कि ये एनजीओ के तहत मैंने इस कार्यक्रम को, इस गठन को ज्वाइन किया था, ठीक है। आपके समूह के गठन किस कार्यक्रम के अंतर्गत हुआ है, तो मैंने एनजीओ जस्ट सेलेक्ट कर लिया था। उसके बाद देखिए आपको कुछ विवरण आ जाएगा, उसमें आपको नाम भरना होगा कि उसमें कितने मेंबर थे, जो मेंबर थे उनके आप नाम बताइए, ठीक है। अपने समूह के सभी ज़्यादातर अन्य खुद को छोड़कर सदस्यों के नाम लिखे, कम से कम 5 मोबाइल नंबर सहित लिखने हैं आपको। तो आपने जस्ट कोई भी नाम दे दिया, उसके बाद आपने मोबाइल नंबर लिख देना है, ठीक है। तो मोबाइल नंबर आप जैसे सेलेक्ट कर लोगे उसके बाद आपको सेव कर देना है। यदि आपने कोई समूह बनाया रहा होगा तो आप बेशक आप सेलेक्ट करके इन सारी चीज़ों को भर सकते हो, आप उनके मोबाइल नंबर दे सकते हो, उनके नाम वगैरह फिल कर सकते हो, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आप इसको सेव कर सकते हो। और देखिए जैसे ही मैं सेव करूँगा क्या होगा, ये रॉन्ग बताएगा क्योंकि मोबाइल नंबर सही नहीं है। अब देखिए उसके बाद भी आप जस्ट आगे इंटरफेस पे जाओगे तो बहुत सारी चीज़ें पूछेगा, समूह की स्थापना किसने में, जैसे क्या पूछा था, देखिए जैसे ही आप करोगे, समूह की स्थापना में किन्होंने पहल की थी, सबसे ज़्यादा सहयोग किया, तो आप उसको सेलेक्ट कर लोगे जिन्होंने भी किया रहा होगा। अब आपको क्या करना है, समूह की स्थापना में आपकी क्या भूमिका रही वो सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। ये सब चीज़ें मैंने इसलिए सेलेक्ट नहीं करी क्योंकि मेरे जो कैंडिडेट हैं वो कोई किसी समूह की अध्यक्ष नहीं रही थी, इस वजह से हमने नहीं सेलेक्ट कर दिया था, ठीक है। देखिए कृपया सही मोबाइल नंबर दर्ज करें, तो ये मैंने जस्ट बताने के लिए किया था। उसके बाद आप क्या करोगे, जस्ट लास्ट वाले इंटरफेस पे चले जाओगे, वहाँ आपको सारी जानकारी दिख जाएगी कि आपने क्या क्या सेलेक्ट किया है। एक बार आप उसको अच्छे से पढ़ने के बाद ही आप सबमिट करना, कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि एक बार आप सबमिट कर दोगे तो आप एडिट नहीं कर सकते हो, इसलिए आराम से टाइम ले करके आप पूरी चीज़ों को सेलेक्ट करें, ठीक है। अब जस्ट मैं क्या करता हूँ, अपने मेन जो मैंने सेलेक्ट किया था नहीं, वहाँ पे चला जाता हूँ, ठीक है। तो जैसे आपको देखिए कोषाध्यक्ष आपने सेलेक्ट किया, तब भी वही सारी चीज़ें आ रही हैं बन के। उसके बाद मैं जस्ट अपने वाले पे चला गया, जब जो मैंने नहीं सेलेक्ट किया था। अब आपको क्या करना है, जैसे ही आप लास्ट वाले इंटरफेस पे जाओगे, फिर से आपको सब कुछ दिख जाएगा और उसको सबमिट कर दोगे। उसके बाद जस्ट हम भाग 1 पूरा कर लिए, भाग 2 पे चले हैं। क्या समूह में नियमानुसार बचत के अलावा स्वेच्छा से किए जाने वाले बचत का भी प्रावधान होना चाहिए? तो मुझे लगा कि हाँ, कर देना चाहिए। आपको जैसा भी लगे, आपका जो भी विचार हो तो आप वो कर सकते हो, ठीक है। आपके जवाबों का सहारा जाएगा, उसको देख के आप सबमिट कर दो। उसके बाद भाग 2 भी पूरा हो जाएगा। उसके बाद भाग 3 पे जैसे ही आएंगे हम, क्या आप आराम से हिंदी पढ़ और लिख लेते हो? तो ऑफ कोर्स सभी लोग हिंदी पढ़ ही लेते होंगे, तभी ये फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, तभी यहाँ तक पहुँचे हैं। 10th पास तो कर ही चुके होंगे। तो आपको क्या करना होगा, जस्ट मुझे अगले वीडियो पे जाना होगा। क्या आप आराम से हिंदी पढ़ और लिख लेते हो, ठीक है। क्या आप आराम से हिंदी पढ़ और लिख लेते हो? तो आपको जस्ट वहाँ पे हाँ फिल कर देना है, क्योंकि सारे लोग हिंदी पढ़ ही लेते हैं,
ठीक है, क्योंकि 10 तो पास कर ही लिए हैं सारे लोग और उसके बाद ही फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप जस्ट हाँ भर दोगे। उसके बाद क्या आपके पास ऑप्शन है अंग्रेजी पढ़ने लिखने में आप कितना सहज हैं। तो मैंने जो भरा था सिखाया जाए तो कर सकूँगी। जो मेरी कैंडिडेट हैं वो इंग्लिश बोलने में इतनी अच्छी नहीं है, बट हल्का फुल्का तो सारे लोग ही बोल लेते हैं। तो आप लिख सकते हो सिखाया जाए तो कर सकूँगी, ठीक है। क्या आप हिंदी और अंग्रेजी में सभी अंक पहचान लेते हैं? तो ऑफ कोर्स आई थिंक सभी लोग पहचान लेते होंगे। अंकों को पहचानना कौन नहीं जानता होगा। तो आप सिंपली हाँ यहाँ पे फिल कर सकते हो। ये सारी चीज़ें तो बहुत सिंपल हैं, आप जल्दी जल्दी आप इसको फिल कर सकते हो। क्या आप हिंदी और अंग्रेजी में जोड़ घटाव गुणा भाग इत्यादि कर लेते हैं? तो ये भी आप हाँ कर सकते हो, क्योंकि बैंकिंग का काम है। आपको यदि ये नहीं पता होगा तो आई थिंक आपको सेलेक्ट भी ना किया जाए। इस वजह से आप इसको सिंपली सेलेक्ट कर सकते हो। आई होप कि ये सबको आता भी होगा। तो इसमें कोई धोखाधड़ी वाली बात तो है नहीं कि नहीं कर सकते हो फिर भी आपने हाँ भर दिया। कौन सदस्य आपके समूह का खाता बही रखता है? ठीक है, कौन सदस्य आपके समूह का खाता बही रखता है या उनका रख रखाव करता है? तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो स्वयं, क्योंकि आप दूसरे को क्यों अपना बही खाता बही रखने के लिए दोगे जब आप अपना खुद का ही नहीं संभाल पा रहे हो। तो किसी बैंक का खाता बही कैसे संभालोगे, इसलिए आप स्वयं सेलेक्ट कर देना। अब देखिए ये कुछ क्वेश्चंस आ गए, ये इम्पॉर्टेंट वाला पार्ट था कि आप जल्दी जल्दी इसको सही सही भर सको। इसलिए देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं इसमें जो हमको फिलअप करना है जल्दी से सही सही, ठीक है। तो देखिए जैसे पहला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए शब्दों के मतलब का कोई दूसरा शब्द चुनें। जैसे आपको मुद्रा दिया हुआ था, तो मुद्रा का अर्थ सारे लोग जानते हैं क्या होता है। एक सेकेंड, जरा सा पीछे जाना होगा मुझे। हाँ, तो मुद्रा का अर्थ आई थिंक सारे लोग जानते होंगे नकदी होता है। तो आप सेलेक्ट कर सकते हो। एक सेकेंड, ये जो इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन वाला पार्ट, नीचे दिए गए शब्दों के मतलब का कोई दूसरा शब्द चुने। आपको सब सही सही चुनना है। जैसे मुद्रा दिया हुआ है तो मुद्रा का अर्थ क्या होता है, नकदी। उसके बाद श्रम, श्रम का क्या होता है, मेहनत, ठीक है। व्यय, व्यय का मतलब क्या होता है, खर्च, ठीक है। निवेदन, निवेदन का क्या मतलब हो जाएगा, आई थिंक ये क्लिक करने से थोड़ा दिक्कत हो जा रहा है, इस वजह से इसको हम हटा ही देते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं क्या था। मुद्रा का मतलब नकदी, श्रम का मतलब क्या हो जाएगा आपको, मेहनत, और व्यय का मतलब क्या हो जाएगा, खर्च, ठीक है। ये हम जस्ट फिल कर लेंगे। उसके बाद क्या है, निवेदन, निवेदन का क्या मतलब हो जाएगा, अनुरोध। अब नीचे दिए गए अंग्रेजी वाक्यों का हिंदी मतलब बताएं। तो माय नेम इज़ राजेश, मेरा नाम राजेश है। आई लिव इन वाराणसी, ठीक है, मैं वाराणसी में रहता हूँ। आई लाइक मैंगोज़ एंड बनाना, मुझे आम व केला पसंद हैं। आई लव माई फैमिली, मैं अपने परिवार से प्रेम करता हूँ, ठीक है। इतना कुछ भर लेने के बाद आपको क्या करना है, जस्ट आगे वाले इंटरफेस में एंटर कर जाना है। जैसे ही आप आगे वाले इंटरफेस में एंटर करोगे तो आपको प्रतिशत निकालने के लिए कुछ आएगा। जैसे 100 रुपये का 20% कितना हुआ, तो 20 रुपये होता है। 300 रुपये का 30% कितना हुआ, तो 300 का 30% 90 रुपये हुआ। 200 रुपये का 45% कितना हुआ, तो ये भी 90 रुपये हुआ। उसी तरह से 500 रुपये का 5% कितना हुआ, तो 500 रुपये का 5% 25 रुपये हुआ। तो आप 25 सेलेक्ट कर लोगे। आपको आई होप प्रतिशत निकालने आता हो, अगर ना आता हो तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो थोड़ा विश्वास करके, या फिर आप खुद निकाल के देख सकते हो कि हाँ यही आना चाहिए, ठीक है। जस्ट यदि मैं आपको बताना भी चाहूँ तो आपको क्या करना है,
जैसे 500 रुपये का 5% आपको निकालना है, तो हमने क्या किया, 500 लिखा इंटू, का की जगह पे इंटू कर लीजिए, 5%, 5/100। तो अब देखिए आप 100 5 500 कर लोगे, 5 कितना हो जाएगा, 25। ये 500 का 5% आपको कितना आ गया, 25। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, और आप अपने घर पे या फिर जो भी आपको लग रहा हो कि मैं गलत कर रहा हूँ, तो आप किसी से पूछ सकते हो, उसके बाद ही आप फील करना, क्योंकि ये सही होना चाहिए। यदि आप इसमें से कोई एक भी गलत करते हो तो मे बी आपको न सेलेक्ट किया जाए, क्योंकि जब आप यहाँ पे गलती कर दोगे इतने सिंपल क्वेश्चंस में, तो आगे का तो फिर बात ही अलग है। ठीक है, उसके बाद आपको जस्ट देखिए 900 रुपये का 4% कितना हुआ, तो 900 रुपये का जो 4% होगा वो 36 रुपये होगा, तो आप 36 सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद जस्ट आगे आओगे तो फिर से कुछ क्वेश्चन से नीचे दिए गए लेखा बही के हिसाब से दिए गए विकल्पों का अपना निर्णय ले। तो थोड़ा मैं एक बार क्वेश्चंस को पढ़ देता हूँ, उसके बाद कि रामू ने सुरेश से 1000 रुपये लिए और बनिया का 800 रुपये का उधार चुकाया, तो रामू के पास कितने रुपए शेष बचे। तो उसके पास 1000 था, 800 रुपये का उधार चुका दिया, 200 रुपये शेष बच गए। एक स्वयं सहायता समूह में 10 सदस्य हैं, अगर सभी सदस्यों ने समूह के लिए 200-200 रुपये जमा किए तो कुल कितने रुपये एकत्रित हुए। तो 200-200 रुपये अगर 10 सदस्य करते हैं तो 200 गुणे 10 दैट इज़ 2000 रुपये हो जाएगा। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन है, राजेश ने विमला से 5% सालाना ब्याज पर 1000 रुपये लिए, तो 2 साल बाद राजेश विमला को कुल कितने रुपये देगा। तो 1000 रुपये देख लिया था, 5% का ब्याज लगा रहा है, तो एक साल का कितना होगा, 1000 का 5% कितना हो जाएगा, 1000 का 5% आपके पास 50 रुपये हो जाएगा। तो 2 साल का 5% कितना हो जाएगा, 5% के हिसाब से ब्याज 100 रुपये हो जाएगा, 50 और 50, इसका मतलब हो गया कि आपको 1000 तो देना ही पड़ेगा, प्लस 100 रुपये एक्स्ट्रा देना होगा जो ब्याज लगा है। ठीक है, 2 साल का, तो इस वजह से 1000 में 100 जोड़ देंगे तो 1100 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आपको महेश के पास एक क्वेश्चन दिया है, महेश के पास 10,000 रुपये थे, उसने 500 रुपये माला को दिए, 400 रुपये राहुल को दिए, 3000 रुपये अपनी माँ को दिए, तो अब महेश के पास कुल कितने रुपये शेष बचे। तो 500, 400, 900 हो गया और 3000, ये 3900 रुपये तो उसने दिए हैं केवल अपने रिलेटिव्स को। ठीक है, माला को और राहुल को और अपनी माँ को। उसके बाद 10,000 रुपये उसके पास थे, तो 10,000 में से यदि हम 3900 घटा दें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 6100 रुपये अब उसके पास कुल शेष बचे हैं महेश के पास। ठीक है, अगला क्वेश्चन जस्ट क्या है, रामू 20 रुपये प्रति किलो के हिसाब से 50 किलो आलू लाया और उसे 25 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेच दिया, तो उसे कुल कितना लाभ हुआ। ठीक है, तो 50 रुपये 50 किलो आलू लाया, 20 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेचा, तो 50 गुणे 20 1000 रुपये का बेचा। उसके बाद जस्ट उसने 25 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेच दिया। ठीक है, ख़रीदा तो उसने 20 रुपये प्रति किलो के हिसाब से था, तो जैसे ही वो क्या करेगा, बेचेगा उसे 25 रुपये प्रति किलो के हिसाब से वो 50 किलो आलू, तो 50 गुणे 25 कर देंगे, इससे कितना आ जाएगा, 1250 रुपये। इसका मतलब 1000 रुपये का ख़रीदा, 1250 रुपये का बेच दिया, तो उसको 250 रुपये का लाभ हो गया। ठीक है, तो आपको ये पूरा इंटरफेस दिख जाएगा कि आपने क्या क्या फिल किया, उसको ठीक से पढ़ने के बाद ही आप सेलेक्ट करना, क्योंकि ये गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, एक भी आप गलत करते हो तो आई थिंक मे बी आप काफ़ी पीछे हो जाओ, यदि वो लोग पढ़ते हैं तो। ठीक है, तो आप आराम से पूरी चीज़ें एक बार देख करके ही इसको सबमिट करना। जैसे ही आप इसको देखिए, मैंने सबमिट किया तो कुछ क्वेश्चन जैसे छूट गए थे, तो वो क्या कर रहा है, बता दे रहा है कि आपके कुछ क्वेश्चंस छूट गए हैं। जैसे ऋण का मैंने नहीं बताया था कि ऋण का मतलब क्या होता है, तो ऋण का मतलब होता है कर्जा। ठीक है, तो अभी हम इस पर क्या करेंगे, कर्जा फिल कर देंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए अभी कुछ और क्वेश्चन छोड़ दिए हैं, मैं जैसे ही जाऊँगा उसको क्लिक करूँगा, क्या होगा, फिर से वो बोलेगा कि आपने अभी ये सारी चीज़ें नहीं भरी हैं। जैसे रमेश भ्रमण पे गया, वह विश्राम कर रहा है, ये सब सारी चीज़ें अगर आप नहीं भरे रहोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वो बता देगा। तो जैसे वह विश्राम कर रहा है, इसको हम क्या भर सकते हैं कि वह आराम कर रहा है। ठीक है, वह आराम कर रहा है। रमेश भ्रमण पर गया, इसका मतलब रमेश घूमने गया। ठीक है, तो आप जल्दी से इसको फिल कर सकते हो। सुनीता को व्यवसाय के लिए धन की आवश्यकता है, तो सुनीता को
व्यवसाय का मतलब रोजगार के लिए पैसों की आवश्यकता है, ठीक है। तो पैसों की आवश्यकता हो गई। उसके बाद मैं सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें हमने तो फिलअप कर ही ली हैं। जस्ट आगे बढ़ते चले जाएंगे और एक बार अच्छे से फिर से देखने के बाद हम क्या करेंगे, इसको सबमिट कर देंगे, ठीक है। जैसे ही आप इसको सबमिट करते हो, आपका भाग 3 भी कंप्लीट हो गया। अब आप भाग 4 पे जैसे ही क्लिक करते हो तो आपको फिर से कुछ चीज़ें दिखेंगी, जैसे कुछ चीज़ें दिखेंगी। तो मैं ये भाग 4 को फिल नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इसे सबमिट नहीं करना है। मैं जस्ट आपको बताने के लिए क्या किया, ये फॉर्म खोला था कि यहाँ यहाँ ऐसे ऐसी चीज़ें भरनी है। बाकी चीज़ें तो आपको सोच कर भरनी है, अपने से खुद से सोच कर भरनी है। जहाँ पे प्रॉब्लम हो रही थी वो था पार्ट 1, जिसमें मैंने आपको बताया कि वहाँ पे यदि आप अध्यक्ष हो, अगर आप फिल करते हो तो आपको कुछ और विवरण खुल के आ जाएंगे। यदि आप नहीं सेलेक्ट करते हो तो कुछ विवरण खुल के नहीं आएंगे। और जैसे ही आप पूरा फॉर्म को सबमिट करोगे, जैसे ही आप पूरा फॉर्म को सबमिट करोगे लास्ट वाले ऑप्शन पे, तो आपको एक बार पूरा का पूरा फॉर्म खुल के चला आएगा। और पूरा का पूरा फॉर्म खुल के चला आएगा तो उसमें सारी चीज़ें आपको विवरण दिखाएगा कि आपने क्या क्या फिल किया है, ठीक है। बट वहाँ पे यदि आपने नहीं सेलेक्ट किया है कि आप किसी समूह के सदस्य हो, तो वहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल यदि हम जाएं उसी इंटरफेस पे, यदि आपने नहीं सेलेक्ट किया है, ठीक है जी, यदि आपने नहीं सेलेक्ट किया है तो आपको देखिए कुछ इस तरीके का दिखेगा, पूरा का पूरा आपके पास विवरण चला आएगा, ठीक है। तो आपको ये सारी जो चीज़ें हैं, नेम और नंबर्स वगैरह, ये सारी चीज़ें नहीं दिखेंगी, ठीक है। यहाँ पे तो दिखेगा लेकिन आपको आपको ये दिखाएगा कि आपने ये चीज़ें फिल नहीं की हैं। बट आपने इसलिए फिल नहीं किया है क्योंकि ये जो कॉलम थे आपने पहले ही नहीं सेलेक्ट करने की वजह से ये आपको कॉलम बने ही नहीं, ऑप्शन में आए ही नहीं, इस वजह से आपने फिल नहीं किया था। बट आपको यहाँ पे लग रहा होगा कि यार ये तो छूट गया, ठीक है। तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका फॉर्म अच्छे से फिलअप हो चुका होगा। यदि कोई अपडेट आता है तो खुद 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 ब खुद आपको पता चल जाएगा। आप इस ऐप को इंस्टॉल रहने देना अपने मोबाइल में। जैसे जैसे अपडेट आते जाएंगे आप कुछ एक एक दो दो दिन पे आप इसको खोलते रहिए, ताकि कुछ भी जो जानकारियाँ आती रहेंगी वो आपको इस पर मिलती रहेंगी, ठीक है। तो आप एक मोबाइल से चाहे तो 2 लोगों के भी फॉर्म फिलअप कर सकते हो। बट मेरा जो सजेशन रहेगा, आप एक ही करो। कई सारी मोबाइलें आपके यहाँ होती ही हैं, तो आप हर एक मोबाइल पे अलग अलग करो ताकि एक मोबाइल में एक ऐप रह जाए, ठीक है। आप इसको लास्ट में क्या कर सकते हो, लॉग आउट भी कर सकते हो। लॉग आउट करने के लिए भी ऑप्शन आपके पास आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे लॉग आउट का भी ऑप्शन आ रहा है। उसके बाद आप अगेन अपना वही वाला नंबर डाल के उसको लॉगिन भी कर सकते हो। तो इस वजह से आप इस तरीके से फॉर्म को फिल कर सकते हो। केवल प्रॉब्लम आ रही थी भाग 1 में, जहाँ पे आपको वो बताना था कि आप किसी समूह के अध्यक्ष हो या नहीं हो। तो वहाँ पे यदि आप हो तो बेशक आप डाल सकते हो, नहीं हो तो नहीं डाल सकते हो, ठीक है। तो ठीक है जी, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लाइक करिएगा या नहीं करिएगा, कोई बात नहीं है। बट मैंने जस्ट बताना चाहा कि हाँ, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम हुई थी तो आई थिंक काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। तो देख सकते हो, अपने हिसाब से भर लीजिएगा सोच समझ के, ठीक है। ओके जी, सो चलते हैं, बाय बाय, थैंक यू।